हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम 11 सितंबर के करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने ये वेबिनार का आयोजन किया। तो यह किया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने फ्लैगशिप कार्यक्रम जल जीवन मिशन के आउटपुट और परिणामों के योजना निर्माण, कार्यान्वयन एवं निगरानी पर एक वेबिनार का यहाँ पर आयोजन किया गया। और इस वेबिनार में विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभागों, ग्रामीण जल आपूर्ति विभागों के लगभग 25,000 राज्य, जिला और ब्लॉक के अधिकारियों ने यहाँ पर हिस्सा लिया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है हर घर में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना, दीर्घकालीन आधार पर जल आपूर्ति प्रणालियों की कार्य क्षमता पर ध्यान देना, विकेंद्रीकृत संचालन और प्रबंधन व्यवस्था और स्थानीय समुदाय के द्वारा पानी की गुणवत्ता की निगरानी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन यानी कि अखिल भारतीय टेनिस संघ, और इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं अनिल जैन। ये अध्यक्ष बन गए हैं। अनिल धुप्पर है, ये महासचिव चुने गए हैं अनिल धुप्पर को। और भारत के डेविस कप कप्तान रोहित राज्यपाल को 2024 तक के 4 साल के कार्यकाल के लिए कोषाध्यक्ष चुना गया है। और यहाँ पर जो सभी पदाधिकारी हैं इनको कार्यकारी समिति के सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। जो अनिल जैन है इन्होंने अध्यक्ष स्थान लिया है प्रवीण महाजन का। और जो अनिल धुप्पर हैं इन्होंने स्थान लिया है हिरणमय चटर्जी का। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की स्थापना मार्च 1920 में हुई थी। और अखिल भारतीय टेनिस संघ का हेडक्वार्टर आर के खन्ना टेनिस स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है सर डेविड एटनबरो को। और सर डेविड एटनबरो को वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। यह एक अंग्रेजी प्रसारक और इतिहासकार हैं और वह BBC नेचुरल हिस्ट्री यूनिट को लेखने और प्रस्तुत करने के लिए लोकप्रिय हैं। और उन्होंने पृथ्वी पर जैव विविधता को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता करने का काम यहाँ पर किया है। इस पुरस्कार की बात करें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की, तो शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रदान किया जाता है। ये इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया था। और इसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा 1986 से हर साल प्रदान किया जाता है, जिसमें 25 लाख रुपए का पुरस्कार यहाँ पर इसमें शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के CM ने वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। तो ये जो वीर सावरकर के नाम पर जो फ्लाईओवर बना है ये बना है कर्नाटक में। और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, इन्होंने बेंगलुरु में वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। और ये बेंगलुरु शहर के मेजर संदीप उन्नी कृष्णन रोड के ऊपर 400 मीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण यहाँ पर किया गया है। और बेंगलुरु के निगम निकाय बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने यहाँ पर 34 करोड़ रुपए की लागत से इस फ्लाईओवर का निर्माण किया है। और इस फ्लाईओवर के निर्माण की जो परियोजना है वो सितंबर 2017 में शुरू की गई थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन IASP के द्वारा ये हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। दुनिया भर में जो आत्महत्या हैं उनको रोकने का दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का जो उद्देश्य है वो है कि दुनिया भर में जो आत्महत्या हैं उनको रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना। और जो अब की बार इसका विषय रखा गया है 2020 में, तो वह रखा गया है वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। और जो इस दिन की बात करें तो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के साथ मिलकर 2003 से लगातार दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि IBA के द्वारा जारी EASE 2.0 इंडेक्स में किस बैंक ने टॉप किया है? यानी इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने EG 2.0 इंडेक्स यहाँ पर जो जारी किया है, इसके अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा ने टॉप किया है और इसके अंदर पहले नंबर पर बैंक ऑफ बड़ौदा रहा है, दूसरे नंबर पर भारतीय स्टेट बैंक और तीसरे नंबर पर रहा है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। और भारतीय बैंकिंग संघ यहाँ पर सुधार सूचकांक को तैयार किया है और इस सूचकांक को जारी करने का जो उद्देश्य है वो सार्वजनिक उपक्रमों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ा के उन्हें एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करके PSB में जरूरी बदलाव करना है। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के CEO हैं सुनील मेहता। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 को हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट की मेज़बानी किसके द्वारा की गई? तो यह की गई ISA यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। और पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का जो आयोजन है वो 8 सितंबर 2020 को वर्चुअली किया गया और इस समिट का जो उद्घाटन है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और इस सम्मेलन का जो उद्देश्य वो था कि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और अगली पीढ़ी और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना और इस तरह की जो प्रौद्योगिकी हैं और सौर ऊर्जा को अधिक कुशल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। और इस समिट में 149 देशों के 26,000 से अधिक प्रतिभागियों ने वर्चुअली यहाँ पर हिस्सा लिया था। और इस पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA और ISO के द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FICCI इनके साथ मिलकर नई तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार के लिए इनोवेशन पर ISA ग्लोबल लीडरशिप टास्क फोर्स के संयोजन के रूप में यहाँ पर किया था। और इस समिट में जिन्होंने मुख्य भाषण दिया वो दिया था डॉक्टर माइकल स्टेनली विंग टीम ने और ये नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं और इन्होंने लिथियम आयन बैटरी की क्रांतिकारी खोज के लिए 2019 में रसायन विज्ञान जॉन बी गुडेनो और अकीरा योशिको के साथ संयुक्त रूप से इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में स्थित है। इसके अध्यक्ष हैं उपेंद्र त्रिपाठी और इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2 पोषण योजनाएं YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो ये हुई है आंध्र प्रदेश में। और जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने राज्य की जो गर्भवती महिला हैं, स्तनपान कराने वाली माता हैं और बच्चों को पौष्टिक पोषण प्रदान करने के लिए ये दोनों योजनाओं की शुरुआत इन्होंने की है। और YSR संपूर्ण पोषण योजना में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मैदानी इलाकों को कवर किया जाएगा, जबकि YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना में राज्य के 77 आदिवासी क्षेत्रों के 8,320 आंगनबाड़ी केंद्रों को विशेष रूप से पौष्टिक भोजन की आपूर्ति कराने का यहाँ पर इरादा रखा गया है। और इन दोनों योजनाओं से लगभग 30.16 लाख महिलाएं, माताएं और बच्चे लाभान्वित होंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज पहल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है अटल इनोवेशन मिशन AIM के द्वारा, यानी नीति आयोग का ये पार्ट है। और इनके द्वारा आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज की शुरुआत की गई है। और यह जो कार्यक्रम है भारतीय MSME और स्टार्टअप्स के अनुसंधान और नवाचार को लागू करने में बढ़ावा देना, और यह पहल MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नवाचारों की पहचानने के अंदर मदद करेगी। इस कार्यक्रम के
अंदर अलग अलग सेक्टर की समस्याओं को इनोवेटिव समाधान खोजने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और 4 मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य और एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय और संबंधित उद्योगों के द्वारा संचालित किया जाएगा यह। और इस कार्यक्रम प्रस्तावित प्रौद्योगिकी समाधान या उत्पाद के त्वरित विकास के लिए यहाँ पर 50 लाख रुपए तक के वित्त पोषण की सहायता करने और लागू अनुसंधान आधारित नवाचारों की मदद भी की जाएगी। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत। हमारा अगला क्वेश्चन है कि देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को किस राज्य से हरी झंडी दिखाई गई है? तो दक्षिण भारत की पहली किसान रेल, इसको आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से, कहाँ से? आनंद प्रदेश के अनंतपुर से हरी झंडी दिखाई गई है और अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया इसे। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली और अमरावती से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। और 14 पार्सल वैन से भरी यह ट्रेन 40 घंटे में 2150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। जो पहली किसान रेल थी वो महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच में एक साप्ताहिक सेवा के रूप में हरी झंडी से दिखाई गई थी, जो चली थी 7 अगस्त को। और इसके बाद ये दूसरी किसान रेल यहाँ से चलाई गई है। जो हमारे केंद्रीय रेल मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल और रेलवे के अध्यक्ष और सीईओ हैं वीके यादव। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।